अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 2 की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 17 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम जेंगो में मॉडल रिलेशनशिप्स एपीआईज़ के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम मॉडल रिलेशनशिप एपीआईज़ को यूज़ करते हुए मॉडल्स के अंदर रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं और कौन कौन से जो रिलेशनशिप टाइप्स हैं वो जेंगो हमें प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि रिलेशनशिप होता क्या है। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त मैं जेंगो project.com की वेबसाइट में डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो मैं टॉपिक एक्सप्लोर कर रहा हूँ वो डीबी एग्जाम्पल में एग्जाम्पल ऑफ मॉडल रिलेशनशिप एपीआई यूजेज। तो इससे पहले कि मैं बात करूँ कौन कौन सी एपीआई है, कौन कौन से रिलेशनशिप जेंगो हमें प्रोवाइड करता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रिलेशनशिप बेसिकली होता क्या है। देखिए, जितने भी टेबल्स आप क्रिएट करते हैं डेटाबेस के अंदर, उनके दरमियान किसी न किसी तरीके का अगर रिलेशनशिप है, फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी बिलॉगिंग सिस्टम में अगर पोस्ट्स देखते हैं तो वो पोस्ट किसी न किसी कैटेगरी से रिलेटेड होती है, या वो पोस्ट किसी न किसी यूजर ने क्रिएट की होती है, या उस पोस्ट के कुछ न कुछ टैग्स होते हैं। तो ये जो चीज़ें अचीव करने हम एक ही टेबल के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि डेटाबेस की एक टर्म है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हर एंटिटी को एक अलग सेपरेट टेबल में इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे आपने देखा कि मैंने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में कैटेगरी का एक अलग से मॉडल क्रिएट किया, पोस्ट का एक अलग से मॉडल क्रिएट किया और यूजर का हमारे पास एक अलग से मॉडल मौजूद है, जिसको हमने ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन की सीरीज में एक्सप्लोर किया। तो रिलेशनशिप जो जेंगो के अंदर अब मॉडल रिलेशनशिप है वो बहुत ही कम्प्रीहेंसिव है एज कंपेयर टू एनी अदर रिलेशनशिप एमवीसी फ्रेमवर्क। मैं क्यों इसको कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने दूसरे एमवीसी फ्रेमवर्क्स को भी यूज किया है, लेकिन मुझे जो जेंगो का रिलेशनशिप तरीका है, जो इसका जो उन्होंने मेथड यूज किया रिलेशनशिप्स का और जैसे उसको फ्रंट एंड में वो पुट करते हैं, वो बहुत ही कम्प्रीहेंसिव, बहुत ही ईजी है। आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये है हमारे पास रिलेशनशिप, जिसमें हम डेटाबेस के जो टेबल्स होते हैं उनको आपस में एक दूसरे से लिंक करते हैं। वो सेपरेट टेबल होते हैं, यट वो आपस में किसी न किसी एक प्राइमरी या फॉरेन की के साथ लिंक्ड होते हैं। तो होपफुली आपको रिलेशनशिप्स के बारे में समझ लगी होगी कि रिलेशनशिप क्या होता है। तो अगर आप इस स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर आपको एग्जांपल्स ऑफ मॉडल रिलेशनशिप एपीआई यूजेज में 3 किस्म के रिलेशनशिप नजर आएंगे। पहला रिलेशनशिप है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स, दूसरा है मैनी टू वन रिलेशनशिप और जो थर्ड वन है वो वन टू वन रिलेशनशिप है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम वन टू वन रिलेशनशिप पर बात करेंगे और यहाँ पर मैंने जब वन टू वन रिलेशनशिप पे क्लिक किया तो ये मेरे पास इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन ओपन होगी। अब ये क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी है और इसमें जो एग्जांपल्स उसने यूज़ किया वो शेल को यूज़ करते हुए इस्तेमाल किया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वेब इंटरफेस को यूज़ करते हुए हम इस रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वापस VS कोड के अंदर आता हूँ और यहाँ पर हमारे जो पोस्ट हैं, जो हमारी पोस्ट हैं, उसमें मॉडल हमने एक PY क्रिएट किया। इसमें हमारे पास कैटेगरी का एक मॉडल है और एक पोस्ट का मॉडल है। तो होपफुली आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ, मैंने यहाँ पर एक चीज़ चेंज की है कि पोस्ट के टेबल को जो मॉडल है क्लास है उसको नीचे ले आया हूँ और जो कैटेगरी की क्लास है वो ऊपर में ले गया हूँ। इसकी रीज़न ये थी कि पहले कैटेगरी की मॉडल क्रिएट होगा, माइग्रेशन क्रिएट होगी, तो उसके बाद पोस्ट की माइग्रेशन क्रिएट होगी तो रिलेशनशिप बनेगा। फिलहाल मैंने रिलेशनशिप क्रिएट नहीं किया हुआ। तो इस वीडियो में चूंकि हमने वन टू वन रिलेशनशिप को देखना है, तो देखिए हर यूजर जो पोस्ट क्रिएट करता है वो एक यूजर एक पोस्ट क्रिएट कर सकता है। अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वन टू वन का रिलेशन बनाऊंगा पोस्ट्स और यूजर्स के दरमियान। मतलब एक यूजर एक पोस्ट क्रिएट कर सकता है। मतलब जब भी आप क्रिएट करेंगे एक पोस्ट, आपको नीचे ड्रॉप डाउन में एक लिस्ट नजर आएगी यूजर्स की। आप जिस यूजर को सिलेक्ट करेंगे उसका जो रिकॉर्ड है वो डेटाबेस के अंदर इंटर हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यूजर का मॉडल चाहिए। तो हमारे पास ऑथेंटिकेशन, जो जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन का डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, उसके अंदर यूजर मॉडल मौजूद है। तो यहाँ पर मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो फ्रॉम जेंगो डॉट contrib डॉट auth डॉट मॉडल्स इंपोर्ट यूजर।
सो ये मैंने यूज़र मॉडल जो है वो इंपोर्ट कर लिया जेंगो कॉन्ट्रिब ऑथ मॉडल से। इसके बाद मैं यहाँ पर पोस्ट के अंदर आऊँगा और यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, एक नई फील्ड क्रिएट करूँगा विद द नेम ऑफ यूज़र, और इसका जो रिलेशनशिप होगा वो हम मॉडल्स डॉट 1-to-1 फील्ड का रिलेशनशिप बना देंगे। अब इसके अंदर 3-4 जो है वो हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स है। सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो है यूज़र, और इसके बाद मतलब मॉडल नेम, जिस मॉडल को आप रिलेट करना चाह रहे हैं, और दूसरा है ऑन अंडरस्कोर डिलीट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैस्केड। सो मॉडल के साथ कैस्केड है, और उसके बाद आप इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो। अगर फॉर एग्जांपल ऑलरेडी डाटाबेस के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स पोस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो ये फिर एरर क्रिएट करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं बिल्कुल रीसेट कर देता हूँ इसको ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यहाँ मैं db.sqlite को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया। और उसके बाद अब रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद यहाँ पर पोस्ट फॉर्म के अंदर मैं आऊँगा, और यहाँ पर चूंकि हमने ये फील्ड यूज़र की क्रिएट किया और हम इसको फ्रंट एंड पे फिल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मैं कॉमा देके यूज़र भी लिख दूंगा। जो नाम आपने यहाँ पर दिया है वही नाम आप यहाँ पर दे देंगे। सो ये है मॉडल्स का रिलेशनशिप 1-to-1 फील्ड का। ऑन डिलीट मॉडल डॉट कैस्केड का मतलब है कि आप उस वक्त तक यूज़र को डिलीट नहीं कर सकते जब तक आप उससे जो लिंक्ड पोस्ट्स हैं उनको डिलीट नहीं करेंगे। मतलब अगर एक यूज़र ने कुछ 4-5 पोस्ट क्रिएट की हुई हैं और आप यूज़र उसको रिमूव करना चाह रहे हो, तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते तब तक जब तक आप वो उसकी पोस्ट को रिमूव नहीं करेंगे। तो ये होता है कैस्केड का रिलेशनशिप ऑन डिलीट, जब हम रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। इसी तरीके से इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, वो आगे चल के हम एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है कि यूज़र का हमने रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया, फील्ड के साथ इसको ऐड कर दिया। अब इतना काम करने के बाद मैंने यहाँ पर db.sqlite को रिमूव, एक में मुझे यहाँ पर इसको सबसे पहले Ctrl+C करना होगा। इसके बाद मैं यहाँ पर db.sqlite को डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद मैं जब दोबारा इसको रन करूँगा manage.py रन सर्वर को, तो हमारे पास माइग्रेशंस वगैरह का एरर आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले माइग्रेशंस वगैरह क्रिएट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा python 3 manage.py मेक माइग्रेशंस, लिख के एंटर किया। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि यहाँ पर एक ऑन ऑफ डिफ़ॉल्ट जो है वो सेट नहीं है, क्विट एंड लेट मी एड डिफ़ॉल्ट इन model.py। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि यहाँ पर जो हमने मॉडल रिलेशनशिप क्रिएट किया है उसके अंदर यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट फील्ड नहीं है। सो मैं डिफ़ॉल्ट में 1 कर देता हूँ। तो ये हमने कह दिया कि डिफ़ॉल्ट उसमें 1 होगा। तो यहाँ पर मैं दोबारा इसको मेक माइग्रेशन करता हूँ। तो अब आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पर पोस्ट के अंदर टेबल क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। सो इसके बाद हम यहाँ पर माइग्रेट करेंगे इसको। तो हमारे सारे टेबल्स जो हैं वो माइग्रेट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर सुपर यूज़र क्रिएट करेंगे। सो python 3 manage.py क्रिएट सुपर यूज़र स्पेस माइनस यूज़र नेम इज इक्वल टू admin माइनस ईमेल इज इक्वल टू admin@admin.com। उसके बाद जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो पासवर्ड पूछेगा, यहाँ पर मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ। तो ये हमने सुपर यूज़र क्रिएट कर लिया admin, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं वापस अपने फ्रंट एंड में, और यहाँ पर लोकल होस्ट /user/रजिस्टर पर आते हैं और 1-2 यूज़र रजिस्टर कर लेते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पर माइग्रेट करने के बाद इसको रन सर्वर नहीं किया। तो ये हमने रन सर्वर कर लिया। अब मैं यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर आप एक यूज़र क्रिएट कर लें। सपोज़ मैं इसका नाम इमरान क्यू रख देता हूँ, पासवर्ड इसको कोई सा भी दे देता हूँ। सो यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और यहाँ पर हम लॉगिन पर आ चुके हैं। इसी तरीके से मैं एक और यूज़र को रजिस्टर कर लेता हूँ, ठीक हो गया। ये हमने रजिस्टर कर लिया यूज़र्स को। अब जब मैं रूट पाथ पे जाऊँगा यहाँ पर, सो देखेंगे कि आपने यहाँ पर यूज़र के अंदर हमारे पास जो यूज़र टैब है उसके अंदर ऑटोमेटिकली हमारे पास वो फील्ड्स जो हैं वो आ चुकी हैं जो हमने डिस्प्ले करनी थी, मतलब जो यूज़र्स हमने सेलेक्ट करना था पोस्ट क्रिएट करते हुए। तो यहाँ पर मैं पोस्ट 1 क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर कुछ कंटेंट ऐड करता हूँ, और यहाँ से अब मैं कोई भी यूज़र जो भी सिलेक्ट करूँगा और इसको करूँगा ऐड पोस्ट, तो उस यूज़र के साथ यहाँ पर हमारे पास पोस्ट क्रिएट सक्सेसफुली हो चुकी है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ
कि यहाँ पर अगर मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुआ है SQLite डेटाबेस की, वो एक्सटेंशन बहुत यूज़फुल है। तो मैं यहाँ पर F1 प्रेस करूँगा जब, तो यहाँ पर SQLite ओपन डेटाबेस आ जाएगी उस एक्सटेंशन की वजह से। यहाँ पर हम डेटाबेस ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास ये देखिए पोस्ट के अंदर जब मैं शो टेबल करूँगा तो आप देखेंगे कि टाइटल पोस्ट 1, दिस इज पोस्ट 1 कंटेंट, और ये क्रिएटेड एट आ गया और यहाँ पर अपडेटेड, और यहाँ पर यूज़र आईडी के अंदर 2 जो है वो ऐड हो गया जो हमने सिलेक्ट किया था यहाँ पर ड्रॉप डाउन से। सो यहाँ पर अगर मैं पोस्ट 2 क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर मैं एक थर्ड यूज़र सिलेक्ट करता हूँ और ऐड पोस्ट करता हूँ। इसके बाद मैं वापस यहाँ पर इसको दोबारा शो टेबल करता हूँ तो देखेंगे कि हमारे पास दूसरा यूज़र भी क्रिएट हो चुका है और उसकी आईडी भी यहाँ पर आ चुकी है। तो ये हमने सक्सेसफुली एक 1-to-1 रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया है। अब हम आगे चल के इसको देखते हैं कि किस तरीके से फ्रंट एंड पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड पे इसको डिस्प्ले करवाने के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने index.html जो टेम्पलेट है जहाँ पर हम पोस्ट को डिस्प्ले करवा रहे हैं इस सेक्शन में, यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर अलग से या यहाँ पर हम यहीं पर स्पेस दे के डैश दे के हम यहाँ पर रो.यूज़र डॉट, ये यूज़र अब वही है जो हमने नेम दिया था मॉडल के अंदर। सो यूज़र नेम में लिख देता हूँ, सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये देख सकते हैं कि हमारे पास इरफान क्यू और इमरान क्यू लिखा हुआ आ गया। कैटेगरी अभी नहीं आई क्योंकि कैटेगरी का अभी हमने रिलेशनशिप क्रिएट नहीं किया, तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। सेव किया, रीलोड किया तो ये देख सकते हैं हमारे पास अब यहाँ पर यूज़र जो है, हर पोस्ट का यूज़र जो हम क्रिएट करेंगे वो हमारे पास एडमिन, और यहाँ से यूज़र एडमिन सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास एडमिन आ गया। सो इस तरीके से हम आसानी के साथ जेंगो के अंदर रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये है हमारे पास एग्जांपल 1-to-1 रिलेशनशिप की। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने रिलेशनशिप्स के बारे में सीखा और 1-to-1 रिलेशनशिप क्रिएट करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम जेंगो के अंदर जो दूसरा रिलेशनशिप है मैनी टू वन रिलेशनशिप उसको देखेंगे, उसके बाद मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को हम देखेंगे। आपके पास अब ये असाइनमेंट है कि आप कैटेगरी और पोस्ट का रिलेशनशिप क्रिएट करें और देखें वो कैसे काम करता है। तो इसी बात के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जिसमें हम मैनी टू वन रिलेशनशिप पर बात करेंगे। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye and Allah Hafiz.